एक कहानी याद आती है। एक बार एक राजा ने अपने खजाने की संभाल करने वाले खजांची को बुलाया और उन्हें कहा कि आप अपने खजाने में, राजाई खजाने में कितनी धन संपत्ति है, वो देखकर हमें बताइए। उन्हें कुछ समय दिया गया और 2-4 दिन के बाद जब खजांची राज दरबार में लौटे तो बहुत खुश थे। सारी सभा के बीच उन्होंने राजा को बताया कि हे महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे खजाने में इतना धन है कि आपकी आने वाली 10 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। ये बात सुनते ही सारे दरबार में एक खुशी का माहौल छा गया। लेकिन जब राजा के पास सभी ने देखा तो महाराज की शक्ल बहुत निराश और उदास उतरी हुई दिखाई दी। महाराज से हिम्मत करते हुए खजांची ने पूछा, महाराज, इतना खुशी का समाचार आपको सुनाया, फिर आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? तब महाराज ने बहुत क्रोधित होते हुए कहा, खजांची, आपको हमारी 10 पीढ़ियां दिखाई दे रही है, परंतु आपने सोचा कि हमारी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? तब देखा जाता, आज मनुष्य जीवन में भी कुछ ऐसे ही घटित हो रहा। आज हम अपने जीवन में सब कुछ बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और हमारा चिंतन इस प्रकार से चलता कि आज तो ठीक है, परंतु पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का और बच्चों के बच्चों का क्या होगा। परंतु जीवन का सत्य तो ये है कि हर एक मनुष्य आत्मा भाग्य अपने साथ लेकर आती है और मनुष्य जीवन में जो कुछ भी प्राप्तियां हमें हो रही है वो हमारे ही कर्मों का फल है। इसीलिए हम भले बहुत सारा भी इकट्ठा करके रखें, लेकिन अगर हमारे बच्चे योग्य नहीं हैं तो आपकी कमाई हुई या आपसे मिली हुई मिल्कियत को वो 2, 4, 8 दिन में ही गवा देंगे। और अगर बच्चे योग्य है तो आपने अगर कुछ ज़्यादा मिल्कियत भी इकट्ठी नहीं की है तो भी वो अपने पैरों पर खड़े रहकर अपनी काबिलियत के आधार पर आपको भी पालना करेंगे, आपकी भी संभाल करेंगे और वे भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके प्रति सोचने के बजाय हम वर्तमान जीवन में सीखना, वर्तमान समय में जीना सीख जाए तो हम अपने जीवन में सच्चे सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाता, व्यक्ति आज सारे दिन में जो कुछ भी सोचता है उसमें अगर हम जांच करें तो 100% में से 90% व्यक्ति केवल पास्ट में जी रहा होता है। अगर 2-4 व्यक्ति बैठकर आपस में कोई बात भी करते हैं तो उस समय देखा जाए तो व्यक्ति वही बातों का वर्णन करता, आपस में उन्हीं बातों की लेन-देन करता जो बातें बीत चुकी है। कल ये हुआ, परसों ये हुआ, उन्होंने ये कहा, उनके साथ ऐसा हो गया। तो जो बातें बीत चुकी है 90% अगर हम उसी में आज भी जी रहे हैं, तो ये तो जैसे कि हम आज का समय भी बीती बातों में गँवा रहे हैं। क्योंकि भूतकाल को कहा जाता है सपना और जो बातें बीत चुकी है वो सपने के समान है, जो वापस दोहराई नहीं जा सकती। और उसमें से फिर जो 10% बचता है, उसमें भी व्यक्ति आने वाले समय के बारे में ही सोचता रहता है। तो भविष्य की चिंता, जो हमें भी पता नहीं है कि भविष्य में क्या होना है, क्योंकि भविष्य तो अनिश्चित है। परंतु उस भविष्य के बारे में सोचकर हम बचा हुआ 10% भी गँवा रहे हैं। तो इसमें जैसे कि भविष्य को कहा जाता है कल्पना, अनिश्चित, तो हम आज वर्तमान फिर से उसमें गँवा देते, तो वर्तमान में तो हमारे हाथ में कुछ रहता ही नहीं है और बहुत कम हम वर्तमान में जीते हैं, मानो 1-2%। तब परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार से व्यर्थ सोचने पर, चाहे पास्ट में हम जी रहे हैं, चाहे फ्यूचर की चिंता में हम अपना समय गँवा रहे हैं, जो दोनों ही हमें न पास्ट फिर आने वाला है, न फ्यूचर का हमें ज्ञान है। परंतु अगर हम अपना 100% वर्तमान में लगाते हैं, चाहे अपनी विशेषताएँ हैं, चाहे अपना समय है, चाहे अपनी शक्ति है, चाहे हमारे श्वास, चाहे हमारे अच्छे कर्म हैं, तो अगर 100% हम वर्तमान में हैं, तो फ्यूचर में 100% सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी ही। तो हम अपने जीवन में एक लक्ष्य ले लें कि हमें 100% प्रेज़ेंट में जीना है, तो भविष्य में परमात्मा के द्वारा सफलता का प्रेज़ेंट हमें अवश्य प्राप्त होगा। ओम शांति।